हाँ जी, राम राम, सत श्री अकाल सारे भाइयों को। तो बाबा बुल्ले शाह जो हैं ना जी, वो कह गए हैं कि रांझा रांझा कर दी, रांझा रांझा कर दी नी, मैं आपे रांझा होई, सद्दो नी मैनू धीदो रांझा, हीर ना आखो कोई। वहीं गालिब जो हैं वो इससे ही एक मिलते जुलते से मतलब पे कहते हैं कि गालिब कहते हैं, कोई और कहते हैं कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये सारे लोग जो बातें कर रहे हैं ना, बड़े बड़े कवि फिलोसफर, ये बातें कर रहे हैं मोहब्बत की, इश्क की, लव की, है ना, कि क्या है। तो फिलोसफर्स ने, है ना, हमारे जो फिलोसफर हुए हैं या फिर पोइट हुए हैं, कवि हुए हैं, उन्होंने काफ़ी तरीके से इस मसले को समझने की कोशिश की है कि आखिर इश्क आखिर है क्या है ना। किसी को है मतलब चांद सा चेहरा नज़र आता है, किसी को शराबी आंखें नज़र आती हैं, है ना, किसी को और कई तरह के चीज़ें नज़र आती हैं, है ना। तो किसी से पूछो कि प्यार, इश्क, मोहब्बत है क्या, तो हर किसी का अपना जवाब है ना। तो अब हम इस पे बात करेंगे कि एक्चुअली अगर इसको देखा जाए साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तरीके से, तो ये चीज़ें हैं क्या हैं। भी कवियों की जो है ना कि आँखों हैं, हीर ना मैनू आँखो कोई, तीदो रांझा मैनू कहो, ये फिलोसफिकल बातें हैं। या जैसे एक और पे कहा जा रहा है कि हाजी लोग मक्के वाले जानते, मेरा रांझण मेरा मक्का है, कि जो हाजी धार्मिक लोग हैं वो मक्के की ओर जा रहे हैं, पर मेरे लिए तो मेरा रांझा ही मक्का है। तो ये तो बातें हैं फिलोसफिकल लेवल पे, है ना, भावनात्मक लेवल पे। पर ऐसा ही अगर हमने देखना हो कि साइंटिफिक लेवल पे क्या है, तो जी अपने ये रटगर्स यूनिवर्सिटी में एक वैज्ञानिक है, मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, तो ये सब चीज़ों पे मेरा ध्यान गया। उनका नाम है हेलन फिशर। हेलन फिशर कहती हैं कि जो कोई भी रोमांटिक जो इश्क है, मोहब्बत है, इस सारी कहानी को ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। 3 प्रकार का होता है और जो एक से दूसरे प्रकार में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो पहला प्रकार होता है लस्ट, लस्ट माने ठर्क, ठीक है जी। दूसरा प्रकार होता है अट्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में आकर्षण बोलते हैं। और तो तीसरा हो गया फिर अटैचमेंट यानी मोह। तो ठर्क, आकर्षण और मोह। तो वो कहती हैं कि भाई अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, आपने देखा होगा कि जब आप हैं किसी को फिल्मों में पहला प्यार होता है तो दिल धड़कता है, आंखें डायलेट होने लगती है, आदमी बड़बड़ाने लगता है। वैसे असल में सब चीज़ें सच भी होती हैं। और जब कालांतर के अंदर, जब पुराने ज़माने में ऐसा होता था ना कि किसी को देख के दिल धड़कने लगता था, तो आदमी कहता था कि अरे अरे हमें तो मोहब्बत हो गई है। तो फिर लोगों ने निकाल लिया कि अरे मोहब्बत की सीट जो है ना वो दिल में है। लेकिन ये जो हेलन जी हैं वो कहती है मोहब्बत की सीट दिल में तो नहीं है, यहाँ है, यहाँ दिमाग में। दिमाग क्या कैसा होता है, हाइपोथैलेमस, ये जो पीछे जिसको ना नाना पाटेकर छोटा दिमाग बोलता था, दिमाग के ना इसके थोड़ा सा आगे जाके बेस की और एक छोटा सा इलाका होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भाई बड़ा बदमाश इलाका है, ये बाकी सब कंट्रोल करता है, बाकी दिमाग के सारे इलाकों को, सारे सेंटर्स को केमिकल स्विचेस के द्वारा। ये किसी को कोई केमिकल छोड़ दिया, किसी को कोई केमिकल छोड़ दिया, ठीक है ना। तो चलो वापस आते हैं लस्ट पे। अब लस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या, लस्ट मतलब है क्यों है। लस्ट जो है ना सभी हायर एनिमल्स में देखने को मिलती है। जो भी एक द्विलिंगी जो भी अपने अंदर स्पीशीज़ हैं उनमें सब में लस्ट होती है, ठीक है, ठरक। तो इसका पर्पस तो वही हुआ, प्रोक्रिएशन, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सेल्फ, और इमीडिएट उसका जो है ये होता है किससे कि सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन जो है इसका मेन पर्पस होता है। तो चलती कैसे है कि ये जो आपका हाइपोथैलेमस होता है ना दिमाग का, ये 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। एक का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन और एक का होता है एस्ट्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है मर्दों में ज़्यादा होता है, औरतों में थोड़ा कम होता है, एंड वैसे वर्सा। तो ये बेसिकली आपकी सेक्सुअल ड्राइव को मोस्टली निर्धारित करते हैं। और अब कई लोगों में इनकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है, कईयों में कम होती है, इस हिसाब से उनके जो इंटरेस्ट हैं लास्ट वाली स्टेज में वो वेरी करते रहते हैं, ठीक है ना जी। तो ये तो आ गया कि इश्क के 3 पार्टों से पहला पार्ट लस्ट, लस्ट माने ठरक। अब हम जाते हैं दूसरे वाले पे जिसका नाम है अट्रैक्शन।
यानी आकर्षण। अब ये आकर्षण और जो ये अपना क्या बोलते हैं लस्ट है, ये इतने डिफरेंट नहीं है, बेसिकली हैं तो बड़े सिमिलर हैं। और जो आपका लस्ट का सेंटर है वो, या लस्ट का जो सब्जेक्ट है वो, कल को आप उससे आकर्षित हो जाएं, उसकी ओर अट्रैक्टेड हो जाएं, या वाइस वर्सा अट्रैक्शन वाले की ओर लस्टफुल हो जाएं, ये अनकॉमन नहीं है। पर इसके लिए ना जो हाइपोथैलेमस है वो दो और दिमागी केमिकल्स का यूज़ करता है। उनमें से एक का नाम तो है डोपामिन और दूसरा का नाम है नॉरएड्रेनालिन। तो डोपामिन तो भैया की जो सक्रीशन है वो बेसिकली दिमाग के प्लेजर सेंटर्स को एक्साइट करती है। तो इसीलिए जब आपको किसी का दीदार होता है ना, तो आप फूले नहीं समाते हो, आप यूफोरिक फील करते हो, आपको ऐसे लगता है एनर्जेटिक। आप कभी किसी यूनिवर्सिटी में जाना, लौंडे लौंडियाँ अगर मिलके आइसक्रीम खाने गए होते हैं ना, तो लौंडे कैसे मतलब ओवर एक्टिव फील कर रहे होते हैं, बगल से जाने वाले पिल्ले को लात मारेंगे, है ना। किसी बच्चे ने कहीं दूर पार्क से बच्चों की बॉल आ गई तो एन लड़पक के पकड़ लेते हैं, है ना। ऐसे सारे बेड से नहीं हिलते बहन जो सारा दिन। अरे सॉरी फॉर गाड़ी। तो पर ये वो जान के नहीं कर रहे होते हैं, ये उस टाइम ना अंदर जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, डोपामिन और ये नॉर एड्रेनलिन जो है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। वो आपसे कर, और लड़कियाँ में चहक फुल हो जाती हैं, चहकती हैं। वो सब ना, वो जो सारी ये फीलिंग है ना अंदर से, ये वो जान के नहीं कर रही होती है। हम सब मशीनें हैं जो केमिकलों के गुलाम हैं, ये केमिकल करवा रहे होते हैं आपसे, है ना। तो इसके अंदर ये जब दो भारी मात्रा में आते हैं अगर अटैचमेंट में, तो एक ना इंसोम्निया भी हो जाता है। इनका एक साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये एक तरह की कॉफ़ी की तरह है ना। तो अगर आपके अंदर मतलब जब डोपामिन और उसकी नॉरएड्रेनालिन की जो सिक्रीशन है वो हैवी अमाउंट्स में हो रही है ना, तो वो कॉफ़ी की तरह होता है शरीर को। तो नींद नहीं आती है, भूख प्यास नहीं लगती है। ये कहते हैं ना, मुझे नींद ना आए, हैं कुछ गाना है ऐसा। तो वो गाने गप नहीं है, वो बेसिकली सच है गाने, है ना। वो ऑब्जर्वेशन है और वो उनके पीछे साइंटिफिक बेसिस है। तो अब इसके अंदर ऐसा होता है कि एक तीसरा हार्मोन भी होता है, सेरोटोनिन। ये दो पहले वाले थे ना, कौन कौन से, डोपामिन और दूसरे वाले, ये जो निकलते हैं अटैचमेंट में जिसमें नींद भूख प्यास सब गायब कर देते हैं, ये सेरोटोनिन को भी धक्का देते हैं, कम करते हैं। सेरोटोनिन पता क्या होता है? ये वो हार्मोन है जो आपको ना समझदार बनाता है, फ्रंटल लोब को एक्टिव रखता है रेशनल थिंकिंग के लिए। तो वो जो बीमार लोग होते हैं जिनके अंदर ना ऑब्सेसिव कंपल्सिव और डिसऑर्डर पाया जाता है, they also have a high very low levels of this serotonin. So the people who are in attraction, जो आकर्षण जिनको हो जाता है ना, उनकी फिजियोलॉजिकल स्थिति काफ़ी कुछ ओसीडी के मरीजों जैसी होती है। अब इसमें भी ना कोई कहे कि यार वो आदमी बहुत अटैच है उससे, या वो मिस्टर एक्स उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, या उससे नहीं करते थे उससे कर लेते हैं, ये सब बकवास बातें हैं। जो आदमी फिजियोलॉजिकली ऐसा वायर्ड है कि जिसके अंदर ये हार्मोन ज़्यादा निकलेंगे, उसको जल्दी अटैचमेंट हो जाएगी, हर किसी से हो जाएगी। और जो आदमी जो है जिसके अंदर ये हार्मोन थोड़े कम सिक्रीट होते हैं, कौन से, डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन, तो उसमें वो अटैचमेंट का जो बीज है वो स्लोली पड़ता है। तो ऐसे इसीलिए तो हमारे योगा के अंदर जो योगी कहते थे ना कि अपने आप को ध्यान करके मन को कंट्रोल करना है, वो बेसिकली आप अपने आप को इतना ग्राउंड कर लेते हो कि उसके अंदर ना फिर आप ये जो सिक्रीशंस हैं इसको ना कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए आप किसी के फालतू में हर जगह अट्रैक्टेड डुल नहीं पाते मेरी तरह। हम तो हर किसी को लाइक करना शुरू कर देते थे अपने ज़माने में, है ना। तो एक वो है। अब फाइनली आते हैं तीसरी चीज़ पे कि अटैचमेंट क्या है। अब अटैचमेंट ना थोड़ी इन दो दोनों से डिफरेंट है। ये दोनों चीज़ें ना रोमांटिक में होते हैं, बट अटैचमेंट तो आपको अपने फैमिली से भी हो सकती है, माँ बाप से भी हो सकती है। कई लोगों को मुल्क से मोहब्बत हो जाती है, समाज से माँ बच्चे का प्यार हो जाता है। तो ये भी हार्मोनल है। ये भी कहते हैं ना कि वो आदमी तो जी बड़ा इमोशनल है जी अपने कबीले को लेके, और वो फलाना नहीं है। ये अंदर से वायर्ड होता है। डिसीजन तो कहने की बातें हैं सारी हैं। तो अंदर से वायर्ड कैसे होता है कि जब आप जैसे जब माँ बच्चों को दूध पिला रही होती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होती है दो चीज़ों की, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेशन नाम की। ये सब हाइपोथैलेमस से हो रहा है और वही कंट्रोल कर रहा है उसको। तो ये दो हार्मोन्स हैं जो कि रिलेशन और बॉन्डिंग के प्रिकर्सर बताए गए हैं। मतलब जब आप कोई एक्ट कर रहे हो या किसी चीज़ को देख रहे हो या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, और ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेशन जो दो हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रेशन हो रही है, तो वो फिर बॉन्डिंग को जन्म देते हैं। तो भाइयों ये था प्यार मोहब्बत का खुला चिट्ठा कि बेसिकली ये सारा का सारा जो है भावनाएं तो हैं ही हैं एक लेवल पे। इंसान की फ्री विल इसमें कितनी है, मे बी देयर इज़ सम की फ्री विल है कि आप डिसाइड कर सकते हैं
कि आपको कहीं मोहब्बत करनी है या नहीं करनी है, या मुल्क के लिए वफ़ादार होना है कि नहीं होना है। बट ये जो थ्योरी है वो तो ये कहती है कि ये सारा केमिकल खेल है, और केमिकल की वो जो शूटिंग है वो किसमें कितनी ज़ोर की होगी, कितनी जल्दी होगी, ये डिपेंड करता है बंदा टू बंदा, आपका जन्म कैसा, आपकी जेनेटिक्स कैसी है, ग्रोथ कैसी है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये है अभी सारा इसके अंदर। बाकी मैं यही कहूँगा कि थ्योरी पसंद आए ना पसंद आए वो एक अपनी जगह पे है ना। दारू पीते रहो, गच रहो, बाकी सब ठीक है ना जी। चंगा, चलो जी, तो फिर चंगा।